विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 का 5वां चैप्टर 8.2 में पेट्रोलियम के बारे में कि आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग किया जाता है और हल्के स्वचालक वाहनों में जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर जैसे कारों में होता है। भारी मोटर वाले वाहन और ट्रकों को चलाने के लिए डीजल का काम आता है। यह ईंधन प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम कहा जाता है। पेट्रोलियम का शब्द का उत्पन्न पेट माने चट्टान एवं ओलियम माने तेल होता है, क्योंकि जमीन के नीचे चट्टानों के मध्य से निकलता है। तो हम लोग जानते हैं कि ईंधन गाड़ी चलाने के लिए आप देखते हो क्या होता है कि पेट्रोल का उपयोग होता है। पेट्रोल कुछ है जो कार के अंदर भी पेट्रोल है। बड़े बड़े जो वाहन होते हैं उसका क्या ऑयल का उपयोग किया जाता है, जैसे ट्रक है, ट्रैक्टर है, ऐसे जगहों पे जीसीबी है, उसमें क्या होता है कि ऑयल का उपयोग किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोल के कैसे बनते हैं और पेट्रोल के निर्माण में समुद्र में रहने वाले जीवों में से हुआ है। जब से जीवों की मृत्यु हुई, शरीर के समुद्र में पैदा हुए में जाकर के जम गए और फिर रेत के मिट्टी से तरह के ढक गए, तो लाखों वर्ष की युवा अनुपस्थिति में ऊंचे ताप में उच्च दाब के मृत्यु के पेट्रोलियम और प्राकृतिक उपयोग। मतलब पेट्रोलियम कैसे बना, इसके बारे में स्टोरी दी गई कि क्या हुआ कि जब प्राणी क्या हुआ कि जब प्रलय आया तो प्राणी क्या होगा कि दब गया धरती के अंदर। उसको मिट्टी है, पत्थर है, जो भी सारी चीज़ें उस पर आ गई और वो क्या हुआ, सड़ गया। सड़ जाने के कारण जो भी उसके अंदर से जो निकला वो एक पेट्रोलियम के रूप में उत्पन्न हुआ, ऐसा माना जाता है। ठीक है, आगे हम देखें तो आगे आप पता चलेगा कि किसी भी देखे पेट्रोलियम के प्राकृतिक गैस के भंडार को दर्शाती है। आपने देखा होगा कि पेट्रोलियम के तेल के गैस की परत जल की उपरांत ऊपर से क्यों है, ये करे हुए तेल के गैस को जला करके हल्के हो जाते हैं। मतलब क्या होगा, पेट्रोलियम के साथ एक गैस निकलता है जो पेट्रोलियम गैस कही जाती है। आप कोई पेट्रोल भरा तो उसमें देखना आपको कैसी स्मेल आती है, सुगंध आती है। ठीक है, वो पेट्रोलियम गैस होती है जो अगर उसको खुला छोड़ दिया तो क्या होता है, उड़ जाती है। आगे अब हम पेट्रोल के परिकरण के बारे में पढ़े। पेट्रोलियम के गहरे रंग का तेलीय द्रव्य है। क्या गहरे रंग का तेलीय द्रव्य माना जाता है। इससे गंधक अप्रिय होता है। ये क्या गंधक में अप्रिय माना जाता है, मतलब अच्छा नहीं होता है। और संकटों में जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम डीजल, स्नेह तेल, पेरोम ओमो आदि का मिश्रण होता है, इसको मिलाया हुआ होता है, जिसे पेट्रोलियम के विभिन्न संकटों को प्रभुज करता है। मतलब कि इसके पेट्रोल के अंदर क्या होता है कि इसके ये निकलता है तो वाइट कलर का, बाकी इसके अंदर क्या रंग मिलाते हैं जो पीले कलर का दिखने लगता है, जिससे हम क्या पेट्रोल, डीजल, स्नेह तेल और बाकी चीज़ें बनाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए पेट्रोलियमकरण करने के लिए पेट्रोल निकालने वाली कंपनी है जो क्या पेट्रोल निकालती है। ठीक है, जो पृथक करने वाले परिकरण कहलाता है। यह पेट्रोलियम परिकरण के संबंध पृथक मतलब कि पेट्रोल जब निकलता है तो उसमें अनेकों चीज़ें निकल, पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल और ये सारी चीज़ें निकलते हैं। फिर उसको अलग अलग क्या बांट दिया जाता है। अब इसमें हम देखेंगे कि पेट्रोल गैस के बारे में। तो प्राकृतिक गैस एक बहुत जीवनशील ईंधन है, मतलब जलने वाला ईंधन माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इस परिवहन के पाइपों के द्वारा सरलता पूर्वक हो सकता है, मतलब सरलता से इसको किया जाता है। साथ ही प्राकृतिक गैस के उच्च दाब के लिए स्पीडम की आकृति गैस के रूप में भंडारित की जाती है। मतलब गैस के रूप में क्या इसको भंडारित, मतलब गैस जो इसमें से उत्पन्न होता है। और सीएनजी का उपयोग करके हेतु किया जाता है। इसका उपयोग में परिवहनों के ईंधन के रूप में भी किया जाता है, जिसके लिए प्रदूषितकरण होता है। इसके स्वच्छ इससे मतलब कि इसमें से क्या उत्पन्न होती है, क्या गैस उत्पन्न होती है जो हम सीएनजी के रूप में देखते हैं और जिसका उपयोग किया जाता है चलाने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद देखें तो सीएनजी जो है, सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि घरों में, कारखानों में सीधे चलाए सकते हैं, जहां पे अपरूत पाइपों के द्वारा हम ले जा सकते हैं। मतलब सीएनजी का उपयोग क्या करते हैं कि पाइपों के द्वारा आप देखो हर फ्लैटों के अंदर पाइपों के द्वारा क्या सीएनजी भेजा जाता है गैस, और उसके लिए बाटले की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, फिर उसके अंदर देखें तो अब पाइपलाइनों को ऐसा जलाकर के वडोदरा, दिल्ली और कुछ भागों में स्थानों पर उपलब्ध किया। मतलब ये वहाँ पे पाइपलाइन के द्वारा सीएनजी भेजी जा रही है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभ पदार्थ के रूप में बहुत रसोई और उर्वरक उद्योग के निर्माण में किया
जाता है, मतलब उद्योगों में भी इसका निर्माण किया जाता है, इसका ज़रूरत पड़ती है। फिर भारत में प्राकृतिक गैस का भी विशाल भंडार है, जिसके अंदर त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा, गोदावरी आदि डेल्टा प्रदेशों में ये सबसे अधिक दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद देखें तो कुछ प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनके बारे में देखें तो आप इसमें अध्ययन करें, प्रारंभ हो चुका है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवन स्थान, वन, खनिज और आदि का समावेश किया जाता है। ठीक है, अब आपने जानते हैं कि कोयले, पेट्रोलियम जीवन ईंधन है। मृत्यु के जीवन के ईंधन के परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष तक समय लगता है, जिसके लिए इसके ज्ञात कीजिए भंडार में 100 वर्ष के चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इसके जलाना वायु प्रदूषण प्रमुख कारण है, जिसके लिए इसके लिए एक विशेष उष्ण से होता है, जिसकी आवश्यकता होने से ईंधनों का उपयोग तभी कर सकते तब निशान होता है। और इसके बाद आवश्यक है कि इसके लिए परिणाम स्वरूप बेहतर बनेगा, विश्व का कम खतरा होगा, ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक होगी। मतलब इसका क्या, पेट्रोल जो क्या सीमित मात्रा में, पेट्रोल सीमित मात्रा में होने के कारण हर चीज़ जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हमको गैस का कम से कम यूज़ करना चाहिए, नहीं तो आगे चल के क्या परेशानी उत्पन्न हो सकती है। भारत पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ में लोगों को सलाह देता है कि गाड़ी चलाते समय किसी भी प्रकार का पेट्रोल डीजल बचाएं और गुरुक है। जहां पर संभव हो गाड़ी का समान रूप से मध्य गति से चलानी चाहिए, धीमी गति से चलाना चाहिए। यातायात लाइटों पर अथवा तो जहां पर प्रतीक्षा करनी हो तो वहां गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए। टायरों का दबाव सही रखें और गाड़ी का नियमित रख रखाव करना चाहिए। मतलब हमको किस तरह से पेट्रोल बचाना चाहिए वो बताया गया है कि हमको क्या कि गाड़ी को समान स्थिति में चलाओ, कम जलेगा, जहाँ लाइट सिग्नल हो वहाँ पे बंद कर दो, ठीक है, तो उससे बचेगा। गाड़ी अच्छी रखो, सर्विस कराते रहो, तो उससे क्या होगा, वो बच जाता है। इस तरह से आपको करना है।